या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। आइए वैदिक गणित की यात्रा को फिर आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं आधार विधि के द्वारा विभिन्न गणितीय संक्रियाओं को ज्ञात करना। ठीक है, हम पहले भी बताए थे कि वैदिक गणित में आधार का बहुत महत्व है और वैदिक गणित में विभिन्न आधार को लेकर के गणितीय संक्रियाएं की जाती है। जैसे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि आधार विधि के द्वारा यहाँ हम लोग ज्ञात करने वाले हैं टू मल्टीप्लाई क्लोज टू पावर ऑफ 10, 10 की घात वाले संख्याओं के नजदीक वाली संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। जैसे 10 का घात हो सकता है 10, 100, 1000, 10,000 आदि। अब देखिए 10 के नजदीक की संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 10 से अधिक 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। और 10 से कम वाली संख्या हो सकती है 9, 8, 7, 6 आदि। इसी तरह से 100 के आसपास की संख्या हो सकती है 101, 102, 103 आदि। इसी तरह से 100 से कम वाली जो संख्या जो 100 के नजदीक है वो संख्या हो सकती है 99, 98, 97। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि आधार विधि का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं कि 10 की घात वाले संख्या के नजदीक वाली संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने में। अब इसको आप अच्छे तरीके से आप उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण है आपके लिए सबसे पहला उदाहरण है एग्जाम्पल 103, ठीक है, और दूसरी संख्या इसी तरह की है 105 और इसको हम मल्टीप्लाई करना है। अब इस मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां इस तरह से रखेंगे और हम लोग ये करेंगे कि यहां का आधार कितना है, इसका आधार है 100। अब देखेंगे इस आधार से इसका विचलन कितना है। ठीक है, यानी ये आधार से कितना ज्यादा है अथवा कितना कम है। अब यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि 100 से ये 3 अधिक है, +3। 100 से इसका विचलन, इस 103 का जो विचलन है वो +3 है। और फिर आप देखें कि 105 में 100 से 5 अधिक है, यानी विचलन कितना है, +5। अब आप क्या करें कि क्रॉस इस 103 में जो दूसरी संख्या का विचलन है अथवा दूसरी संख्या जो है इसमें पहली संख्या का जो विचलन है उसको जोड़ते हैं। ठीक है, यानी डेफिसिट को जो है क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 103 में अगर इस 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108। ये होगा आपके परिणाम का बायां पक्ष। अब आप क्या कर रहे हैं, आगे इस डेफिसिट को गुना करते हैं। 3 गुना 5 करेंगे 15, तो आपका उत्तर हो जाएगा 108, 15, बहुत आसानी से। अब दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं, इसी तरह से आप लें 108 और 105। ठीक है, आप इसको गुणा करना है, बहुत आसानी से होगा। इसका डेफिसिट कितना है, ये है +8। 100 से 8 अधिक है और ये 100 से 5 अधिक है। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको 5 को क्या करेंगे, दूसरे वाले का डेफिसिट जो है इसको क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। तो 108 और 5 जो है कितना होगा, 113। अथवा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरे में पहला का जो है आप डेफिसिट को जोड़ सकते हैं, विचलन को जोड़ सकते हैं। 105 में 8 जोड़ेंगे तब भी आपको प्राप्त परिणाम होगा 113 ही। ठीक है, यानी दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, तो 113 होगा। और आप इसको मल्टीप्लाई करें 8 पंचे 40, परिणाम होगा आपका 113, 40 और यही आपका होगा उत्तर। ठीक है, बहुत आसानी से होता है, बहुत तेजी से कर सकते हैं, बिना रफ किए जो है मानसिक रूप से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं। बिल्कुल कैलकुलेटर छूते खोलते
खोलने के समय तक जो है आप क्या करेंगे, तब तक आपका परिणाम आ जाएगा मैन्युअली। ठीक है, अब आप यहाँ एक और उदाहरण ले लें। जैसे आपके पास उदाहरण है 112 और 107, इसको मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ डिफिशिएंट है 12 और इसका कितना है 7, प्लस 12 और प्लस 7। आप क्या करेंगे, 112 में 7 को जोड़ेंगे, कितना होगा 119। ये परिणाम का बायां पक्ष है। और फिर आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, और 84। और ये उत्तर कितना हो जाएगा आपका 119 84। ठीक है, ये आपका आंसर। आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, अन्य उदाहरण ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 100 से जैसे कम है, अगर निगेटिव विचलन है तब क्या करेंगे। जैसे है आपके पास संख्या है 95 और 97, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां देखिए 100 से आधार यहां पर भी 100 है। ठीक है, और 100 से विचलन कितना है, इसमें -5 -5, क्योंकि 100 से ये 5 कम है और ये 100 से 3 कम है। इस स्थिति में क्या करेंगे, जैसे वहां आप विचलन को क्या कर रहे थे, क्रॉस विचलन को आप ऐड कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे कि निगेटिव विचलन होने के कारण जो है यहाँ हम आप क्या करेंगे कि घटाने वाले हैं। यहाँ पर प्रक्रिया में क्या होगा, सिर्फ ऐड हो जाएगा कि ये घट जाएगा। इसमें 95 में 3 जो है को घटाएंगे, कितना होगा 95 में 3 घटाने पर 92, और फिर इस विचलन को गुना करेंगे, 5 या 15। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर प्राप्त होगा 92 15। और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 98 है और आप गुना करना चाहते हैं 92 को इससे। ठीक है, बहुत आसानी से हो सकता है। यहाँ पर 2 जो है विचलन है और यहाँ पर जो है 8 विचलन है। आप इस क्रॉस विचलन को क्या करेंगे, आप 98 में 8 को घटा देंगे, कितना परिणाम प्राप्त होगा 90। ये होगा बायां पक्ष आपका परिणाम का। और फिर क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, उत्तर होगा 90 16। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप मानसिक रूप से भी इसको कर सकते हैं। जैसे आपके पास है 95 और आप 93 को इसको गुना करना चाहते हैं, आप मानसिक रूप से क्या करेंगे कि इस दूसरे का विचलन देख लीजिए। ठीक है, इसका विचलन है कितना 7, और इस 95 में आप 7 को घटा दें। 95 में 7 को घटाएंगे, आपके होगा 88। ठीक है, और इसका दोनों का विचलन क्या करेंगे, आप गुना करेंगे। ये 5 यहाँ पर विचलन है और यहाँ पर 7 है, 7 बचे 35, यानी कितना होगा आपका 88 35। ये होगा आपका उत्तर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आधार विधि का प्रयोग करके 10 की घात वाले संख्या के नजदीक वाली संख्याओं का गुणनफल आप ज्ञात कर सकते हैं। अब तो ये बात हुआ 100 आधार लेकर के। अब हम ज्यादा आधार लेकर के भी बात कर सकते हैं, जैसे 1000 और 10,000। ठीक है, इसी तरीके से हम उदाहरण ले सकते हैं 1007 और 1005 को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, आप क्या करेंगे, बिल्कुल इस, और यहां आपका आधार चेंज हो जाता है। आधार हो जाता है आपका 1000। ठीक है, अब 1000 से जो है कितना इसमें विचलन है +7 का, और इसमें कितना है +5 का। आप क्या करेंगे, क्रॉस 1007 में आप 5 को घटा देंगे, तो होगा 1002। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 और 5 को गुना करेंगे तो 35 होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि बेस जो है वो क्या है 1000 है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें 1 शून्य ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका परिणाम प्राप्त होगा
इतना। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 10 की घात वाली संख्याओं के नजदीक वाली संख्याओं का गुणनफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब जो है आप कुछ और उदाहरण ले सकते हैं। आइए हम बात करने वाले हैं अब ऐसी संख्याओं के बारे में जिसमें एक संख्या में पॉजिटिव विचलन है और दूसरी संख्या में नेगेटिव विचलन है। ऐसी संख्याओं का गुणनफल हम लोग कैसे प्राप्त करें। जैसे कि संख्या है आपका 108 और दूसरी संख्या है आपका 95 और इसको मल्टीप्लाई करना। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि यहां पर जो है इसका पॉजिटिव विचलन जो है इसमें है +8 और यहां पर जो है नेगेटिव विचलन है -5। दोनों का ही आधार क्या है, 100 से विचलन दिखाया गया। 100 से ये इसमें धनात्मक विचलन है और इसमें ऋणात्मक विचलन। इस स्थिति में क्या करेंगे कि प्रोसेस कुछ उसी तरह का रहेगा। 108 में आप 5 को इस निगेटिव विचलन को घटाएंगे तो होगा 108 में 5 घटाएंगे तो 103। ये होगा परिणाम का बायां पक्ष। और फिर क्या करेंगे, इस दोनों विचलन को गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -40। लेकिन इस ऋणात्मक संख्या को हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। किस रूप में, इस संख्या के संपूरक संख्या के रूप में। और 40 का संपूरक होगा, कैसे प्राप्त करेंगे हम, 100 में 40 को घटाकर। तो परिणाम होगा कुछ इस तरह से 103 और 100 में जब 40 आप घटाएंगे तो होगा 60। 103 60, ये होगा आपका उत्तर। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जो है विचलन वाली संख्याओं का आप क्या कर सकते हैं, एक साथ जो है उसका गुणा आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो आधार विधि है वैदिक गणित, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है, यह आधुनिक बीजगणित पर आधारित। ठीक है, हम समझते हैं इसके बीजगणितीय व्यंजक। जैसे उदाहरण है 105 और 103 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 100 + 5 और इसको कुछ लिख सकते हैं इस तरह से 100 + 3। ठीक है, अब यहाँ जब इसको आप गुणा करते हैं तो क्या लिखेंगे, 100 + 5 × 100 + 3। ये कुछ इस फॉर्म का हो जाता है x + a × x + b। ठीक है, यहाँ बेस आधार, बेस जो है वो कितना है आपका 100। ठीक है, ये 100 बेस है आपका। इसे एक विचलन जो है आप लिखते हैं तो बेस आपका है यहाँ 100। ठीक है, तो ये x का मान क्या हो गया आपका यहाँ 100। ठीक है, और इसका फार्मूला आप जानते ही हैं कि क्या होता है, x² + x × a + b + ab। ठीक है, इसको कुछ और लिख सकते हैं इस तरह से x²। ठीक है, या हाँ, यहाँ क्या करें, x को कॉमन लें और ये होगा x और फिर यहाँ बच जाएगा कुछ इस तरीके से a। ठीक है, और यहाँ बचेगा आपको +b + ab। तो इसी चीज को आप क्या करते हैं, यहाँ यूज करते हैं, x + a × x + b। इसी चीज को आप क्या करते हैं, यहाँ वैदिक गणित या आधार विधि में आप क्या करते हैं, इसी चीज को आप उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी का आप देख सकते हैं। ठीक है, हमको बीजगणितीय विस्तार में नहीं जाना है, लेकिन
फिर भी हम बताएं कि यह बिल्कुल ट्रिक नहीं है, इसके पीछे बीजगणित छुपा हुआ है। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही।